गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज एक हम लोग पैटर्न लेकर के आए हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आपका बेईमान दुकानदार से रिलेटेड और जितने भी डिस्काउंट करके सामान बेचने वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सारा हम लोगों को एक वीडियो में ही सीखेंगे। और ज़्यादा नहीं, केवल 10 से 15 16 क्वेश्चन हमने लिया है और इसी में इस पैटर्न के जितने भी मेन लेवल के क्वेश्चन चाहे प्री लेवल के हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन उठाया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि देखिए, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट वाले सारे सवाल रहेंगे। लाभ कमाने के जितने भी तरीके उनके होते हैं, है ना, लाभ कमाने के जितने भी तरीके होते हैं सारा हम लोगों ने एक ही वीडियो में समझ लेना है। ठीक, और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइम यहाँ पे बिल्कुल कम लगने देंगे, है ना, वो देखिएगा आपको बिल्कुल कुछ ही सेकेंडों में इसके आंसर आ जाएंगे, है ना। इसमें होता क्या है कि समझने में लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो पहले 1 मिनट का एक बढ़िया सा बात मैं बता रहा हूँ, उसको सब लोग समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर जो कोई भी दुकानदार अगर जो कोई सामान बेचता है तो वो कितने प्रकार से पहले लाभ कमा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई वो तौलने में भी लाभ कमा सकता है, बेचते समय भी लाभ कमा सकता है और खरीदते समय भी लाभ कमा सकता है। ठीक, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई जब खरीदते समय बेचते समय दोनों समय लाभ कमा सकता है, तो बेचते समय तो पूरा दुनिया जानती है कि भाई लाभ कैसे कमाया जाता है। बेचते समय लाभ कमाने के लिए क्या होगा कि जब भी वो अपने कस्टमर को कोई भी सामान ऐसे तौल करके देगा तो तौलना चाहिए सीधा, लेकिन ऐसे कर देने से थोड़ा सा वो पलड़ा एक तरफ जो है कि उठ जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा और उसी के चक्कर में वो अपना लाभ कमा लेगा कम सामान तौल करके। जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये तराजू का मैंने सिंबल बनाया है, ऐसा, है ना। आप इसको पकड़ करके अगर जो देखते हो कि जो बेईमान होते हैं सब कम तोलने वाले ना, वो थोड़ा सा ऐसे कर देंगे सब ना, कम तोला जाएगा। ठीक, मतलब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि बेचते समय सामान को कम तोलते हैं, लेकिन अब वो खरीदते समय बेईमानी कैसे करेगा। तो खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब ये होता है ना कि जैसे बेचते समय सामान कम तौल के दे देना, वैसे खरीदते समय सामान ज्यादा लेकर के आ जाना। मतलब कहने का आप एक जनरल भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं पे गए 1 किलो सेव खरीद रहे हैं, है ना, तो जो बेईमान टाइप के कस्टमर रहेंगे वो जब आप 1 किलो सेव अभी तौल के दे ही रहे हैं तब तक वो 2 सेव मान लीजिए चुरा करके अपने बक्से में रख लिया। ठीक, स्टूडेंट है, आप जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, मान लीजिए आप गए, कहे भैया 2 किलो हमें आलू दो, और जब तक 2 किलो आलू कोई लड़का तोलवा रहा है तब तक 4 नींबू गायब कर दिया। ठीक, मतलब कुल मिला जुला के कहने का ये है ना कि सामान बेचते समय जब बेईमानी की जाएगी तो कम तौल के दिया जाएगा, सामान खरीदते समय जब बेईमानी होगी तो ज्यादा लेकर के आ जाएगा। लेकिन अब बात हम करें एक दुकानदार के नजरिए से, है ना, तो चाहे आपका बेईमानी खरीदते समय है चाहे बेईमानी बेचते समय है, उसका वजह बस आपको जानना है कि भाई दुकानदार ऐसा करने के पीछे उसका मानसिकता क्या है, उसका वजह क्या है। तो वजह होता है हमेशा लाभ कमाने का। ठीक, एक बात ये बस ध्यान रखना है कि ये हम लोग रेशियो मेथड से करने जा रहे हैं, तो चाहे बेचे चाहे खरीदे वजह लाभ कमाना है। दैट मीन अगर जो एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी जब हम लेके समझाएंगे तो सीपी कम होता है, मतलब खरीदने वाला कीमत कम होता है, बेचने वाला कीमत ज्यादा होता है, तभी लाभ कमाते हैं। ठीक, एक बीच में आपका क्वेश्चन टफ बनाने के चक्कर में वो लोग क्या करता है कि डिस्काउंट बोल देता है कि सामान को हम कुछ छूट दे करके बेचते हैं। तो छूट देने का मतलब अब समझ लेते हैं, ये तो समझ लिए कि भाई बेचते समय खरीदते समय बेईमानी का वजह लाभ कमाना है, लेकिन छूट वाला बात समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे भी अगर जो आपको डिस्काउंट कोई दुकानदार दे रहा है ना, तो दुकानदार अगर जो वो डिस्काउंट नहीं होता, आप सामान जब खरीदते तो उसके पास ज्यादा पैसे आते, रेवेन्यू ज्यादा होता। मान लीजिए आप गए टी शर्ट खरीदने ही गए, 500-500 रुपये का टी शर्ट अगर जो वो बेच दिया 4 कस्टमर को तो 2000 रुपये उसके पास आ गए। लेकिन मान लीजिए हर कस्टमर हर टी शर्ट पे 100-100 रुपये का उसने डिस्काउंट दे के बेच दिया, तो 4 टी शर्ट बेचने पे अब उसके रेवेन्यू में क्या होगा, 1600 रुपया ही तो मात्र आएगा। मतलब डिस्काउंट के समय रेवेन्यू में कमी आना, मतलब जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को केवल रेशियो मेथड से सीखेंगे तो सिर्फ सीपी और एसपी पे ही ध्यान देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट वाले केस में सीपी ज्यादा रखेंगे, एसपी कम रखेंगे, बाकी ये सारी चीजें के और इम्प्लीमेंट कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि जैसे वीडियो शुरू होते ही फटाफट सवाल लगने लग जाए, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बातों को सुनेंगे नहीं ध्यान से, तब तक कैसे समझ में आ जाएगा। तो 2 मिनट शुरू का वीडियो जरूर देखा करिए,
अंत तक बने रहिए, गारंटी है कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम आपके लगवा देने वाले हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं ये बेईमान वाले सारे तरीके कितने तरीके के आते हैं सब सवाल, और इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक, जैसे ये पहला क्वेश्चन एक देखिए आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है और मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने उठाने का प्रयास किया है, पिछले 10 साल का। ठीक, तो देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि a dishonest shopkeeper says that he sells our goods only at the CP, but he uses a weight of 875 gram instead of 1 kg. Find his profit %. ठीक, मतलब इसको फिर से एक बार हिंदी में भी बोल देते हैं कि एक बेईमान दुकानदार कहता है कि हम अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, लेकिन तौलते समय 1 किलो के बजाय मात्र 875 ग्राम देता है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सोचिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि जैसे दुकानदार है, आपको बोल तो रहा है भैया हम कोई लाभ नहीं कमाते हैं, लेकिन आपको बेचते समय 1 किलो के बजाय मात्र वो 875 ग्राम ही दिया। इसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है? उसकी मानसिकता है लाभ कमाना। लाभ कमाना मतलब सीपी कम रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा। ठीक, सारे क्वेश्चन को हम लोग सीपी और एसपी में कन्वर्ट करके लगाएंगे। तो देखिए, एक तरफ अगर जो हमने सीपी ले लिया और एक तरफ हमने एसपी ले लिया, तो बताइए एक जगह लिखना है 875 और एक जगह लिखना है 1 किलो माने 1000 ग्राम, तो कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा लाभ कम है? तो सीपी कम होना चाहिए, मतलब ये 875 ग्राम रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा 1000 ग्राम। ठीक, अब अगर जो आप इसको 25 से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 25 का 3 गुना होता है 75, 12 बच जाएगा, तो 25 का 5 गुना, 25 से ये जो कटेगा ये आपका 40 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। अब अगर जो देखा जाए तो ये एक बार और भी आपका कट सकता है 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 वट्ठे हो गया 40। इसका मतलब खरीदने वाला वैल्यू हो गया 7 और बेचने वाला वैल्यू हो गया 8। तो प्रॉफिट परसेंट आप सभी जानते हैं कि ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। कोई भी हम आकलन करते हैं तो खरीदने वाले कीमत पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक का लाभ हुआ 7 पे, तो 100 पे कितना, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। और ये सारे बच्चे आपके पढ़ चुके हैं, जो भी परसेंटेज का क्लास किया होगा, कि 1/7 इंटू 100 दैट इज 14/2/7% होगा। तो आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना रेशियो मेथड का, सिर्फ हमें दुकानदार का वजह देखना है और सीपी एसपी में ही कन्वर्ट करके हमको सबका आंसर हम लोग देते चले जा रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस और आएगा, है ना। ये देखिए, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार कहता है कि हम अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, लेकिन तौलते समय 1 किलो के बजाय मात्र 900 ग्राम ही देता है। तो देखिए, अब बेईमान दुकानदार है, बेईमानी किया, उसके पीछे का मानसिकता क्या है? लाभ कमाना है, लाभ कमाना मानसिकता है। तो भाई अगर जो सीपी और एसपी में हम इसको डील करें तो यहाँ पे 900 ग्राम रहेगा, यहाँ पे 1000 रहेगा, तभी उसको लाभ होगा। अगर जो यहाँ का 2 शून्य गायब कर दिया जाए तो 9 का सामान, इसका मतलब वो 10 में दे रहा है। अब 9 का सामान 10 में दिया तो लाभ हुआ कितने का? 1 का, 1 का लाभ हुआ 9 पे, तो 100 पे कितना? इट इज 11 होल 1/9%। इस सवाल का हो जाएगा सही आंसर। ठीक, 11 होल 1/9%। बस आप दुकानदार की मानसिकता को समझिए, बेईमानी किया इसका मतलब उसके पीछे लाभ कमाना है। लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य आपका कम होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा। दैट्स इट, बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचाते हैं। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन के लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा, बस ये रेशियो मेथड पे ही फटाफट हम लोगों का आंसर आएगा। देखिए, ये सीपीएसआई 2016 क्वेश्चन है, मैंने पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता, है ना, एक सब्जी विक्रेता का यहाँ पे नाम लिया है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर जो आप परसेंटेज के बारे में ढंग से जानते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20% लाभ का मतलब आप यहाँ पे 100 कर सकते हैं और यहाँ पे 120 कर सकते हैं, नहीं तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू सारे बच्चे जानते हो 1/5 होता है। इस 1/5 का भी मतलब मैं क्लास में समझा चुका हूँ कि लाभ हुआ इसका मतलब खरीदने वाला कीमत 5 है और यहाँ पे 1 जुड़ करके बेचने वाला कीमत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इसको भी अगर जो 20 से सिंप्लीफाई करते तो आप देखिए ये 5 और 6 ही होता है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे आप 100 और 120 लेने के बजाय 100 120 लेने के बजाय आप यहाँ पे आराम से जो है कि 5 और 6 फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से भी आप चल सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई पहली लाइन। अब देखिए, बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10%
कम देता है। अब 10% कम देने का मतलब बताओ, 10% का मतलब तो पहले 1/10 होगा, कम देने का मतलब कि 10 के बजाय मात्र 9 ही दिया। अब आपके सामने ये दिक्कत हो सकती है कि हम 10 सीपी के नीचे लिखेंगे कि 9 लिखेंगे, 10 एसपी के नीचे लिखेंगे कि 9 लिखेंगे। तो आप सोचिए ना कि वो बेईमानी किया, बेईमानी करने के पीछे की उसकी मानसिकता है लाभ कमाना। इसका मतलब लाभ के समय सीपी कम रहेगा और एसपी आपका यहाँ पे वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 और 10 का। आपको साथ में ये भी पता है कि अगर जो ये दोनों साइड में कुछ आपके कॉमन मिलते हैं तो काट के सिंप्लीफाई कर लिए जाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। इसका मतलब कि समान ये 3 का बेचने वाला कीमत 2 दूना 4 हुआ और 3 से 4 हुआ, माने 1 का लाभ हुआ 3 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। और ये सारे बच्चों को पता है कि 33 1/3% होता है, 33 1/3% होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे चाहे जो भी सवाल बन रहा है, ये हमारा केवल सीपी एसपी को सेट करना है। वजह दुकानदार का अगर जो लाभ है तो सीपी कम होना चाहिए, एसपी आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है कि अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हो रही होंगी और अगले क्वेश्चन को बताने का प्रयास भी करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और ले लिया है ना, एकदम आराम से समझा करिए, पढ़ाई में कोई तेजी नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए कह रहा है एक दुकानदार अपनी सब्जियां 10% लाभ पे बेचता है। बेचते समय वह गलत भाव का प्रयोग करता है जो वास्तविक भाव से 30% कम है। ठीक, उसका कुल वास्तविक लाभ कितना है? अब देखिए 10%, अगर जो 10% का लाभ कमाया ना, 10% लाभ कमाया, तो आप चाहे तो 10 से 11 कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप 100 से 110 भी कर सकते हैं। मैंने बताया सारा सवाल हम लोग केवल सीपी और एसपी में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो 10% लाभ मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपका 10 से 11 हो जाएगा। ठीक, अगर जो 30% कम भार का प्रयोग किया, इसका मतलब कि 100 के बजाय उसने जो है कि 30 कम करके 70 ग्राम ही दिया। लेकिन अब हमारे सामने समस्या यह है कि हम कहाँ 70 रखें, कहाँ 100 रखें। तो भाई ये गलत भार का प्रयोग का वजह क्या है? उसका लाभ कमाना है। लाभ के समय सीपी कम, एसपी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि 70 और 100 के बजाय हम 7 और 10 भी लिख सकते हैं, और कम की समय की जगह पे रहेगा सीपी के पास में, ज्यादा वाला रहेगा एसपी के पास में। यहां से 10 10 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो आपका 7 का समान पड़ गया कितने का? 11 का। इसका मतलब कि 4 का लाभ हुआ 7 पे, तो 100 पे कितना, ये आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। और 1/7 आप सभी जानते हैं कि आपका 14/2/7% होता है, इसका कर लेना है 4 गुना। तो ये देखो बच्चों, सब कोई को पता है कि 14 चौको 56, 2 चौको 8/7 होगा, तो 8 में 7 का एक बार और भागाकार चला जाएगा। इसका मतलब कि 56 1 57 सही 1/7%। ये बी ऑप्शन हमारे एकदम सही आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? देखो कुछ भी नहीं है ऐसे पैटर्न में, ये क्वेश्चन आते हमेशा है और ये लोगों के बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई ये दुकानदार अगर जो बेईमानी कर रहा है तो बेईमानी काहे लिए कर रहा है? कोई भी अपने ऊपर बेईमान का टैग क्यों लेगा? है ना, लाभ कमा रहा है तभी न लेगा। नहीं तो ऐसे मान लो कोई ईमानदार है, कोई ईमानदार है, जाके उसको बेईमान को मार के तुम्हारा कपार फाड़ देगा। ठीक है, तो बेईमानी के पीछे का वजह है कि भाई वो लाभ कमा रहा है, बतियाए चाहे जितना भी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ये पांचवा, अब जरा सा देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन सभी लोग देखिए, है ना। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है ना, या कम लौटाता है। ठीक, तो पहले बताओ 10% लाभ का तो मतलब सभी समझ गए होंगे। 10% लाभ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 10% लाभ का मतलब हो जाएगा कि खरीदा होगा अगर जो 100 में, तो बेचा होगा 110 में, या हम इसको 10 से 11 कर सकते हैं। 10 से कितना कर सकते हैं? 11 कर सकते हैं। ठीक, अब देखो साथ ही वजन से 20% कम लौटाता है, मतलब 80 और 100 सेट करना है ना। 20% 1/5 भी होता है, जैसे 20% को अगर जो देखोगे तो मैंने दोनों तरीका बताया, 1/5 है। अब कम तौला है तो मतलब 5 की जगह 1 कम करके 4 देने का बात हो रहा है। लेकिन इसकी मानसिकता क्या है? लाभ कमाना। अब हम कहाँ 4 रखें, कहाँ 5 रखें? तो भाई खरीदने वाला कीमत कम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। साथ में मैंने बताया कि अगर जो कुछ कटे तो काट के छोटा कर लीजिए। 4 का 2 गुना 8 का सामान यहाँ पे 11 में बिक रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है
रहा है 8 पे, तो 100 पे कितना, ठीक। ये 100/8 12.5% होता है, और उसका 3 गुना अगर जो करना है तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 37.5%। ये आपका हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पे आपका कमांड होना चाहिए। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यू पे कमांड होना चाहिए। अगर जो ज्यादा नहीं जानते हैं तो कम से कम 1 से लेके 1/10 तक का फ्रैक्शन वैल्यू मैं हमेशा बताता हूं कि आप लोग इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 2 बार जहां लिखेंगे ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर आएगा आपका 37.5%, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी किया। अब आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पे अब तक खरीदते बेचते समय ही दे रहा था, अब खरीदने समय के भी बेईमानी का। तो मेरा एग्जाम्पल याद रखो, खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब कि आप सामान को ज्यादा लेकर के आएंगे, है ना। जब तक वो 2 किलो सेव खरीद रहा था तब तक आपने 4 सेव को अपने झोले में डाल लिया, है ना। जब तक वो 1 किलो आलू तोड़ रहा था तब तक 2 नींबू आपने गायब कर दिया। ये खरीदते समय बेईमानी करने का मतलब होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, देखते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखो, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको भी लगाने वाले हैं, ठीक। अब दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, पहले थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। तो चलो अब देखते हैं, बताओ जरा सा, बताओ बच्चों बताओ। खरीदते समय 20% की बेईमानी किया, मतलब आपने 100 के बजाय 120 सामान लेकर के आ गया। तो अब एक जगह 100 लिखना है, एक जगह 120 लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि बेईमानी किया है तो लाभ कमाने के लिए किया है। तो कहाँ 100 कहाँ 120, तो कम वाला सीपी होगा और ज्यादा वाला एसपी होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 100 120, ठीक। 40% की बेईमानी बेचते समय करता है। बेचते समय 40% की बेईमानी करने का मतलब कि 100 ग्राम किसी को देना था तो 40 का मतलब 60 ग्राम ही डड़ी मार दिया, जिसे आप बोलते हैं 60 ग्राम ही मात्र दे रहा है, ठीक। तो अब एक जगह 60 लिखना है, एक जगह 100 लिखना है, वजह उसका लाभ कमाना ही है। इसका मतलब कम वाला सीपी के नीचे रहेगा और ज्यादा वाला कहाँ रहेगा, एसपी के नीचे रहेगा, ठीक। अब देखिए, ये कुछ गंभीर बेईमान है ना। देखो, इतना सारा कुछ किया, तुमसे खरीदते समय भी लाभ कमाया, बेचते समय भी डंडी मार के लाभ कमाया, ठीक। और साथ में देखो एहसान भी जता रहा है, तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कहता है भैया हमारे घर के हो, तुम ले लो, तुम इतने लेकर के जाओ, हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है यार, 10% घाटा लग रहा है, ठीक। खैर वो कहानी जो भी है, आपको अब सीधा सीधा साधा ये देखना है कि 10% हानि का क्या मतलब है। 10% हानि का मतलब क्या है, 10% हानि मैंने उसका नुकसान होना, मतलब 100 रुपया उसको मिलना चाहिए तो अब कितना मिलेगा, 90 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 100, डिस्काउंट के समय रेवेन्यू में कमी आना, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। अब जरा सा हम देखते हैं कि क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। तो एक 100 से तो ये 100 गया, इधर के 100 का 2 शून्य से इधर का 2 शून्य चला गया, ठीक। अब यहाँ पे 12 है तो सीधा सीधा यहाँ पे 5 बार में कट गया। अब कहीं कोई कटिंग नहीं होगा तो 5 का सामान यहाँ पे सीधे में कितने में जा रहा है, 9 में। 4 का लाभ हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना, है ना। ये आपका साफ साफ 20 चौको 80%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 80% इज योर आंसर, है ना। देखो, ये 5 से काटोगे तो 20 बार में, 4 गुना करोगे 80%। तो अब मुझे उम्मीद है कि मतलब कि सवाल चाहे जितना भी घुमाए, जितना भी कुछ भी करे, आपको बस ये पकड़े रहना है कि उसके पीछे की मानसिकता क्या है। लाभ होगा तो सीपी कम, एसपी ज्यादा, डिस्काउंट होगा तो उसके रेवेन्यू में कमी आएगा, उसके पैसे में कमी आएगा, मतलब यहाँ पे सीपी ज्यादा रखना है, एसपी कम रखना है, बस, ठीक। कॉन्सेप्ट चाहे जो भी हो, हमने सीपी एसपी में ही पूरे को समेट दिया है। तो बस यही 2 बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जैसे 7वां, ये देखिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 जरा सा देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 7 नंबर, ये 7वां क्वेश्चन। अब तो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, शुरू का भी क्वेश्चन को इतना ही शानदार दिखना तो चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है।
है ना। तो देखो ये आंकड़े थोड़े से आपको देखने में लग रहे होंगे कि 22.5% जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ डेटा है। गड़बड़ डेटा कुछ नहीं है, देखो 22.5 जो होता है ना ये 45 का आधा होता है, ठीक। 22.5 जो होता है ये 45 का क्या होता है, आधा होता है। 45% अगर जो कुछ नहीं समझते हो तो 45/100 कर लो और इसका आधा माने 1/2 कर लो। 5 का 9 गुना, 5 का 20 गुना, इसका मतलब कि 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर जो कोई हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं कि भाई ये जो होता है ये आपका 9/20 गुना 40 होता है, ठीक। 9/40, 22.5% का मान हम यहाँ पे जान गए कि ये होता है 9/40, ठीक। अब हमको सीपी और एसपी को सेट करना है, ठीक। सीपी और एसपी को सेट करना है। तो कह रहा है कि बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त बताओ कम देना कि ज्यादा लेकर के आना। ज्यादा लेकर के आना, इसका मतलब कि ये 9 यहाँ पे कम करने के बजाय ज्यादा लेकर के आना है, ठीक। तो ज्यादा लाने का मतलब अब एक जगह 40 और एक जगह 40 में 9 जोड़ करके 49। तो कहाँ 40 कहाँ 49, तो भाई वजह तो लाभ कमाना ही है, तो खरीदने वाला हमेशा कम रहेगा, यहाँ पे 40 रहेगा और यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 49 रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता था, 45 को आधा कर लिया, ये से आपने कर लिया, ठीक। अच्छा देखिए बेचते वक्त तो वो कम देगा मतलब ये जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस होता है, ये सब सारे बच्चे जानते हैं। 6.66% कैसे पहुंचेंगे, तो ये हमको पता है कि 20 का ये 1/3 होता है, 20% 1/5 होता है, तो इसका 1/3 हो जाएगा 1/15। तो ये खरीदते समय था। अब बेचते समय का जरा देखते हैं, बेचते समय का क्या है कि ये आपका 6.66% है, 6.66%, और ये हम जान चुके हैं कि 1/ कितना होता है, 15। बेचते समय इंसान सामान कम देता है, इसका मतलब एक जगह आपका 15 रखना है और एक कम करके एक जगह 14 रखना है, ठीक। तो कहाँ पे 14 कहाँ पे 15, तो भाई सीपी आपका कम रहेगा, एसपी आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि वजह इसके पीछे लाभ कमाना है। लाभ कमाते समय सीपी आपका खरीदने वाला कीमत कम और बेचने वाला ज्यादा रहेगा, तभी आप लाभ कमाएंगे, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि वह सामान को 11.11% हानि के साथ बेचने का दावा करता है, मतलब फिर वही रोना रो रहा है कि अरे यार तुम मेरे घर के वो ले जाओ, हमारा नुकसान हो रहा है। कै परसेंट का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, 11.11%, जो होता है कितना है, 1/9 होता है, ठीक। लॉस का मतलब ये कमी होगा, है ना। तो अब एक जगह 9 लिखना है, एक जगह 8 लिखना है। जहां पे जो बच्चा है जरा मुझे बताए कि कहां पे 9 लिखेंगे, कहां पे 8 लिखेंगे। देखो ये यहाँ पे इसका जो हो रहा है ना, ये हानि हो रहा है, हानि हो रहा है मतलब इसका घाटा हो रहा है, इसके रेवेन्यू में कमी आ रही है, तो यहाँ सीपी ज्यादा रहेगा, एसपी कम रहेगा। तो सीपी यहाँ पे ज्यादा 9 होगा और एसपी के पास एक कम जाएगा, 8 जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यही चीजों को बस आपको डील करके बस समझ लेना है कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक। देखिए अगर जो आप देखेंगे तो 8 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। 7 का 2 गुना होता है और 7 का 7 गुना होता है, ठीक। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में सीपी अब आपके पास 6 निकल करके आ रहा है और एसपी जो निकल करके आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 7 आ रहा है, ठीक। 6 का सामान अगर जो 7 में बिका तो अब लाभ प्रतिशत अनपढ़ आदमी को बता देगा, 1 का लाभ हो रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना, इट इज 16.66%, या फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 16/2/3% होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कि कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ बोल रहा है, हम उसको सीपी एसपी बस एक रेशियो के भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। और शुरू से मैंने इतनी बार बोल दिया होगा कि आप सबको अब रट गया होगा, भैया लाभ होगा तो सीपी कम रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा। घाटा होगा तो यहाँ पे आपके रेवेन्यू में कमी आएगा, मतलब सीपी को ज्यादा रखना पड़ेगा, एसपी को कम रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, है ना, ले चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जरा सा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन जरा देखिए, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाई दे, एकदम सही दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय दोनों समय वो 10-10% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो
खरीदते समय भी 10% की बेईमानी, बेचते समय भी 10% की बेईमानी, ठीक है। तो अगर जो खरीदते समय हम देखें कि 10% की बेईमानी करना ये 1/10 होता है, और बेचते समय 10% की बेईमानी करना ये भी 1/10 होता है, तो बेचते समय तो यार डर मारेगा सामान कम देगा, माने ये घटेगा, और खरीदते समय क्या होता है सामान ज्यादा लेकर के आ जाएगा, चुरा करके लेके आ जाएगा, मतलब ये आपका प्लस करना होगा। तो अब दोनों के पीछे का मानसिकता क्या है, दोनों के पीछे का मानसिकता है लाभ कमाना। इसका मतलब कि यहाँ पे 10 और 11 में ये 10 होगा और ये 11 होगा तब लाभ होगा। यहाँ पे 10 और 1 कम करके 9 लिखना है, तो यहाँ 9 होगा और यहाँ पे 10 होगा, तब जो है करके आपका लाभ होगा। बोलो ना हाँ या ना। बेचते समय तो यार सामान कम देगा, बेचते सामान कम देगा, खरीदते समय ज्यादा लेके आएगा, तो एक जगह 10-11 हो गया, एक जगह आपका क्या हो गया 9-10 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 का 10 से हैप्पी बर्थडे जब हो जाएगा तो 9 का सामान यहाँ पे 11 हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है 9 पे, तो 100 पे कितना ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। और ये 100/9 जो होता है ये आपका 11/1/9% होता है। इसका अगर जो डबल कर दिया जाए, इसका अगर जो डबल कर दिया जाए तो ये फाइनल आपका जो होगा, इसको 22.22% भी कह सकते हैं, या आप 22/2/9% भी कह सकते हैं। आप दोनों में से चाहे इसको जो भी ऑप्शन देगा आप टिक करेंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए खरीदते समय 10% बेईमानी, खरीदते समय सामान ज्यादा आएगा, 10 के बजाय 11 आपने लेके आ गया। बेचते समय आदमी डंडी मारेगा कम देगा, मतलब 9-10 सेट करना है, सीपी कम रहेगा एसपी ज्यादा रहेगा, ठीक। 22.22% इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन पे और चलते हैं, ये क्वेश्चन जरा सा देखिए, है ना, ये क्वेश्चन जरा सा देखिए, ठीक। एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपना वस्तु बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 910 ग्राम ही वजन का उपयोग करता है, ठीक है। वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत, यहाँ पे हानि दी है, हम देखते हैं कि भाई लाभ होगा कि हानि होगा, हमको अपने कॉन्सेप्ट पे बस अमल रख करना है ना। देखते हैं जरा सा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जो 44% नुकसान हुआ तो 44% नुकसान का पहले मतलब समझते हैं, 44% नुकसान का मतलब समझते हैं, ठीक। 44% नुकसान, 44% माने 100 में से 44 कम, 100 में से 44 कम, ठीक। 100 में से 44 कम माने सीपी और एसपी अगर जो सेट करें हम, तो 100 में से 44 कम, यहाँ पे 100 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 56, ठीक। 44 कम कर दिया, नुकसान हो गया उसका, है ना। 100 में से 44 कम हो गया मतलब 56, है ना। अब बेचते समय वह 1 किलो के बजाय मात्र 900 ग्राम ही देता है, 900 ग्राम देता है, इसका मतलब उसको लाभ कमाना चाहता है, तो सीपी यहाँ पे कम रहेगा 910 और एसपी यहाँ पे ज्यादा रहेगा माने 1000, ठीक। बस इतना ही क्वेश्चन है, उसका वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 3 शून्य लेफ्ट हैंड साइड से, ये तीनों शून्य गायब हो गया, 7 का 13 गुना ये होता है और 7 का 8 गुना होता है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे जो लाभ के बजाय हानि प्रतिशत पूछ रहा है वो मेरे को दिखाई भी दे रहा है, 13 का सामान का बस 8 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लॉस हुआ 5 का लॉस हुआ 13 पे, तो यहाँ पे 100 पे कितना, ठीक। अगर जो देखो ये 500/13 है, 520/13 होता तो एग्जैक्ट जो होता ये आपका 40% होता है, इसका मतलब 40% से कम थोड़ा सा आएगा। इसका आंसर पहला ऑप्शन 38.4% इज द राइट आंसर होगा। 38.4% का इस पूरे प्रक्रिया में उसको हानि होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब तक सवाल में लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 13 से 8 होने का मतलब यहाँ पे हानि होगा, और एग्जैक्ट हानि जो होगा वो 38.4% का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 38.4%, यहाँ पे देखिए ये आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ था 38.4%, और कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल समय नहीं लगाना है। 13 चौको 52, 520 होता तो एग्जैक्ट 40% होता, 20 कम है माने 1% से और बेसी नीचे जाएगा, 38.4%। कैलकुलेशन पे कमांड करा करिए आप लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ऑप्शन भी थोड़ा सा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सेट हो गया, ये ठीक। A textile trader measures 120 सेंटीमीटर in place of 1 मीटर when buying। खरीदते समय 1 मीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर, जबकि बेचते समय 1 मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर नापता है ना।
खरीदते समय बेईमानी करने मतलब लेना है 1 मीटर सरका के 20 सेंटीमीटर और बेसी ले लिया, खरीदते समय ज़्यादा, बेचते समय इंसान कम देता है, ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी एकदम देखिए फटाक से हम लोग कैसे इसको डील करते हैं, है ना, तुरंत इसको लगा खत्म करते हैं, ठीक। अब तो जो जहाँ बच्चा होगा वो लगा भी रहा होगा कि भाई हर एक चीज को बस हमें रेशियो मेथड में सीपीएसपी कन्वर्ट कर देना है। खरीदते समय 1 मीटर के 120, तो वजह तो लाभ होगा, यहाँ 100 मीटर होगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक। बेचते समय 1 मीटर की जगह 80, माने यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ पे 100 होगा। खरीदते समय सीपी आपका कम, बेचते समय एसपी ज्यादा रहेगा, तभी लाभ होगा। इसके साथ वह 20% छूट भी देने का दावा करता है। 20% छूट दे देगा, इसका मतलब 100 का सामान के बदले अब उसके पास मात्र 80 ग्राम ही रह जाएगा। ये कहानी मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ, ठीक है। देखिए अब ओवरऑल जरा सा देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल देखता हूँ कि एक 80 से एक 80 गया, एक 100 से एक 100 गया, तो 100 का सीधे सीधे 120 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 20% ही इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको फायदा होने वाला है ना। 20% ही इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको फायदा होने वाला है, ठीक। खरीदते समय सीपी कम, एसपी ज्यादा, बेचते समय सीपी कम, एसपी ज्यादा रहेगा, तभी ये आपका लाभ होगा, है ना। यहाँ पे चीजें ज्यादा लेके आते हैं, यहाँ पे चीजें कम तौल करके देते हैं, ठीक। 20% उसके बाद से उसको घाटा बोल रहा था, है ना, छूट दे रहा था। छूट देने का मतलब कि 100 रुपये के बजाय मात्र 80 रुपये लेकर के आपको सामान को दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन इस पैटर्न पे बनने वाले हैं, भारी से भारी, आसान से आसान, ये लगभग सारा मैंने लेने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसको जरा सा बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये बनाइए जरा सा ना, एक इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, आपको साफ साफ दिखाई दे। हाँ दिखाई दे रहा है, और अच्छे से दिखलवा देते हैं ये। हाँ ठीक है, एकदम सही है, ठीक। देखो कह रहा एक व्यापारी गलत भाव का उपयोग करके अपने थोक विक्रेता और ग्राहक दोनों को धोखा दे रहा है। तो दोनों को धोखा देने का मतलब बातें वही है, ये 1.5 लाइन फालतू में लिख दिया। मतलब खरीदते समय धोखा देगा, बेचते समय, खरीदते समय अगर जो धोखा दिया मतलब सामान ढेर लेके आएगा, आप बेचते समय धोखा देगा माने डंडी मार के कम देगा, बस इतना बात ध्यान रखना है, ठीक। तो कह रहा है कि जब वो थोक विक्रेता से खरीदता है तो जितना भी उसको लेना चाहिए सांकेतिक भार, उससे 20% वो ज्यादा ले लेता है, ठीक, अधिक लेता है। जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो जितना वजन देना चाहिए उससे 20% उसने कम दे देता है ना। और उसके बाद से देखो क्या कर रहा है, यदि वह क्रय मूल्य पर अपना वस्तु बेचे तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। तो शुद्ध लाभ क्या होगा यार, देखो अगर जो खरीदते समय का हम कहानी समझ गए हैं, खरीदते समय का, ठीक, खरीदते समय भी 20% का ही बेईमानी किया है, और बेचते समय भी अगर जो 20% का बेईमानी किया है, तो हम जानते हैं कि सीपी और एसपी में हम सेटिंग करेंगे। खरीदते समय इंसान ज्यादा लेकर के आएगा, मतलब 100 120 में यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, ठीक। अगर जो बेचते समय देखा जाए तो बेचते समय इंसान डंडी मार के सामान कम देगा, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके अलावा उसने कुछ भी और क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। देखने में इतना भारी क्वेश्चन ये लग रहा है, लेकिन अगर जो ये रेशियो मेथड अब हम समझ गए होंगे, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पे सीधा सीधा एक 100 से 100 गया, और ये अगर जो हम 40 से काट दें तो 2 बार में, और ये 3 बार में, 2 का सामान 3 में बेचना, सीधे डेढ़ा होना, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 50%, ठीक। इतना सवाल का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन कुछ भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न मैंने बता दिया बस उसको फॉलो करना है, और सीधा सीधा यहाँ पे आपका एक लाइन के अंदर में सवाल खत्म हो गया। आंसर इज 50%, ठीक। चीजों को पूरा डिटेल में आप समझने का प्रयास करेंगे, कैलकुलेशन अगर जो तेज करेंगे तो कितना भी भारी दिखने वाला सवाल क्वेश्चन होगा, आपको कभी भी दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक। अभी मैंने आपको और भी क्वेश्चन लिया हूं इसमें, जिसमें कुछ आपके खरीदने पे कुछ ऐसे वस्तुएं छूट कर दी जाती है ना, तो अंत तक बने रहना है। सारे क्वेश्चन को अगर जो आपने देख लेंगे तो चाहे जिस भी एग्जाम का पूछा हुआ ये बेईमानी और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। सब्र रख करके देखते जाइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं यहाँ पे, है ना। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से
35% ज्यादा अंकित करता है। जैसे आप देखिए, अगर जो आप दुकानदार के नजरिए से सोचे, आप अपने आप को एक दुकानदार की तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो आप समझिए कि कहीं से भी आप कोई सामान खरीद कर लेकर के आए, तो क्या जितना में खरीद करके लेकर के आते हैं उतना ही उस सामान पे लिख करके बेचते हैं? नहीं। या जैसे मान लीजिए आप कोई सामान गए खरीदने, आप डीओ लगाते हैं, डीओ ही गए खरीदने, अगर जो डीओ 200 रुपये का एमआरपी लगा हुआ है, तो क्या वो 200 में ही खरीद करके लेकर के आया होता है? नहीं। जितने में खरीद के लेके इंसान आता है उससे ज्यादा उस पे अंकित कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे 35% अगर जो ज्यादा अंकित किया है, तो 35% ज्यादा अंकित करने के पीछे का उसका मानसिकता क्या है? उसका मानसिकता है भाई लाभ कमाना। अब लाभ कमाएगा तो 100 135 को सेट करना है, तो कहाँ 100 कहाँ 135, तो भाई सीपी कम रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा। ठीक, आपको यही एक पैटर्न पकड़े रहना है। क्वेश्चन चाहे जितना भी माहौल बनाए, हमें माहौल में नहीं जाना है। बस हम समझ गए कि भाई ये 100 हो गया और ये 135 हो गया। अगर जो वो 35% ज्यादा अंकित किया, इसका मतलब सीधा साधा वजह उसका लाभ कमाना है। ठीक, कह रहा है ग्राहक को 23% छूट देता है। अब 23% छूट देने से उसके रेवेन्यू में क्या आएगा? कमी आएगा। मतलब सीपी ज्यादा रहेगा, एसपी कम रहेगा, एक तरीके से उसको घाटा हो गया, उसके रेवेन्यू में कमी आ गया। तो 100 में अगर जो 23 हम कम कर दें, इसका मतलब 77, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो जाएगा 23 कम 100 में से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 77। क्या ये भी बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, कह रहा है खरीदते समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम लेकर के आता है। तो भाई ये तो उसको फायदे वाला बात है, फायदे वाला बात है। इसका मतलब सीपी यहाँ पे हो जाएगा 1000 कम रहेगा और ये आपका 1120 हो जाएगा। ठीक, बेचते उचते समय कुछ नहीं और सामान बेच, है ना? ठीक है, तो देखिए और बेचते समय वाला देखो हिंदी में छूट गया है, इंग्लिश का थोड़ा सा सहारा लेंगे हम लोग ना। कह रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही गुड्स गिव्स 880 ग्राम वेट इन इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो ये थोड़ा सा हिंदी में इसका क्वेश्चन कट चुका है। ठीक, ये खरीदते समय तो ज्यादा लेकर के आया, लेकिन बेचते समय कोई आया 1 किलो खरीदने तो उसको मात्र 880 ग्राम दिया है। ये लाइन को बहुत कायदे से आपको समझ लेना है, जिसका हिंदी में मतलब लिखना छूट चुका है। ठीक, तो अब देखो बेचते समय अगर जो 880 ग्राम दिया तो वजह क्या है? लाभ कमाना, माने सीपी आपका हमेशा कम रहेगा और एसपी यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा। ठीक, अब ये कुछ डिटेल नहीं है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इनको अब जरा सा हम डिटेल में लेके चलते हैं, देखते हैं कितना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1000 से ये 1000 चला गया। ठीक है, उसके बाद से अगर जो देखा जाए तो ये बाएं साइड का दाएं साइड का एक एक शून्य चला गया। 11 का 7 गुना होता है और 11 का ये 8 गुना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी पता चल गया हमें। ठीक है, अच्छा अगर जो हम इसको 112 को अगर जो देखें तो ये देखिए 8 से ये भी कट जाएगा, है ना? 8 से ये भी कट जाएगा, ये आपका 14 बट्ठे 112 हो जाएगा। ठीक, 14 बार में ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, 14 बार में। ठीक, और भी सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा और 5 का 2 गुना 5 का 7 गुना ये भी हो गया भैया। ठीक, 2 से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा जा सकता है तो 2 का 10 गुना और 2 का 7 गुना हो जाएगा। अब कहीं पे कुछ कटिंग वटिंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे 1000 तो आपका सीपी बन गया, 100 का 10 गुना, बाकी सब सिंप्लीफाई हो चुका है, 1000 हो गया और यहाँ पे आपका 49 गुना हो जाएगा 27 का। ठीक, 49 गुना अगर जो 27 का कर दिया जाए, 27 का अगर जो कहीं पे हमें 49 गुना करना है ना, 27 का अगर जो 49 गुना करना है, 7 9 63 6 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 6 34। ठीक, इसका मतलब 49 सत्ते हो गया 343, 343 का 3 34 हाथ में लग गया और 49 का 98 98 और 34 132 होता है। ठीक, तो ये जो आपका आ गया 132 के आगे एक और 3 1323। ठीक, 1000 की चीजें अगर जो 1323 हो रही है और परसेंटेज जो होता है वो 100 पे होता है, तो क्या इसको हम 100 पे
132.3 कह सकते हैं कि नहीं। और 100 का समान अगर जो 132.3 हो गया तो प्रॉफिट परसेंट आप सबको दिखाई दे रहा है कि 32.3% ही इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। ठीक, क्वेश्चन इतना माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हम लोगों को बस रेशियो मेथड सीपी एसपी में कन्वर्ट करके ये हम लोगों ने देखा कि 1000 का 1323 हो रहा है, तो 100 पे ये 132.3 होगा, और 100 से जितना भी ज्यादा है आपका वो आपका 32.3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2-4 सवाल और करते करते ना एकदम हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आपसे लगना एकदम से शुरू हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और हमारे सामने, और ये मसाला बढ़िया दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, चलो इसको तो अब सारे बच्चे हमारे एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई बच्चा अब डरेगा नहीं। ठीक है, देखो एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है। बताओ अधिक अंकित काहे कर रहा है, पहले बताओ अधिक काहे कर रहा है भाई? अधिक कर रहा है ताकि लाभ कमाए ना। ठीक है, तो देखो अगर जो यहाँ पे सीपीएसपी में हम इसका सेटिंग को बनाए तो इसका मतलब कि लाया होगा खरीद के 100 में, तो 24% अधिक अंकित करने का मतलब 124 उस पर लिख दिया। ठीक, 124 उसने लिख दिया। ठीक, कह रहा वह अपने ग्राहक को 15% छूट देता है। छूट देने का क्या मतलब है? उसके रेवेन्यू में कमी आएगा। छूट देने का मतलब 100 के बजाय 85 ही लिया, रेवेन्यू में कमी आने का मतलब कि यहाँ पे सीपी ज्यादा रहेगा और एसपी आपका कम रहेगा। 100 से 85 हो गया, 15 कम करके। कह रहा है वह बेचते समय प्रत्येक 1 किलो भार में 101 ग्राम कम देता है, मतलब 101 ग्राम वो डंडी मार देता है, कम देता है तौलते समय, बेचते समय। ठीक, तो बेचते समय अगर जो 101 ग्राम कम दिया तो उसका मानसिकता सोचो ना कि क्या है। मानसिकता तो उसका लाभ कमाना है, लाभ में सीपी कम रहेगा, एसपी ज्यादा रहेगा, मतलब कि 101 ग्राम अगर जो हम कम कर दें तो 899 बचा सीपी और 1000 बच गया हमारा एसपी। ठीक, और भी कुछ है? नहीं। अब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जरा सा इसको ध्यान से देखते हैं। इधर 3 शून्य है तो भाई इधर का 3 शून्य हमारा गायब हो गया। ठीक, 5 का देखा जाए तो 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये आपका 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, 17 बार में कट जाएगा। अगर जो 2 से देखा जाए, 2 से इसको, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 62 बार में। ठीक, अब 17 का तो ये फैक्टर नहीं होगा और 62 है तो 62 का तो टेबल नहीं कर सकते, 31 से जरूर ये कटने वाला होगा, है ना। 31 से ये जरूर कटने वाला होगा। जरा देखो 31 से ये कट करके कितनी बार में आएगा, सब लोग देखो 31 से कितनी बार में ये कट जा रहा है। 31 से काट करके देखो जरा सा इसको, है ना, कितना है? 899 है, 899 है, 899 है। देखो 31 से ये कितनी बार में कटेगा? 31 से अगर जो हम देखें कितनी बार में कटेगा तो 31 के इकाई के अंक पे 1 है, यहाँ 9 है, इसका मतलब कि ये कटेगा आपका 31 से 2 बार में, और 31 से ये 29 टाइम्स में कट जाएगा। या तो 9 बार में कटता या तो 19 बार में कटता। 19 बार से भी ये बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये 29 बार में एकदम कट रहा है। अब 29 नवा ये करके हम देख ले रहे हैं, एकदम कटेगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 29 और ये 17 दुना हो गया आपका 34। अब 29 सीपी 34 एसपी, मतलब कि यहाँ पे लाभ होता दिखाई दे रहा है। 5 का लाभ हो रहा है 29 पे, तो 100 पे कितना? ये जो भी आएगा यही आपका इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। ठीक, 500 बटा में 29 जितना भी आपका बनेगा वही आपका लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन होता तो ये देख करके भी आप तुरंत मार सकते थे, लेकिन ये हमें लग रहा है कि ये आपका ये 17-18% के आसपास आना चाहिए, है ना। ये घर पे जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो मुझे याद आ रहा है ये 17.2% इसका आएगा, है ना। 17.2% ही आएगा। देखो 20 से कम में आएगा, 17.2% इसका सही आंसर है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, आपका मेन कॉन्सेप्ट जो था ये आपको क्लियर होना है ना, और उसके हिसाब से आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो ऑफर के तहत बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अब इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी समझिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा आपको व्यू वाइज हम बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए,
एकदम अब साफ दिखाई दे रहा होगा ना। कह रहा है किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल जाती है ना, तो छूट की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 4 खरीद करके 1 मुफ्त मिल गया, मतलब अब दुकानदार का नजरिया से सोचो, 4 का तुम पैसा दिए, दे तुमको एक ज्यादा 5 रहा है ना, तो 5 रहा है, 4 के बजाय वो 5 दे रहा है, ठीक है। तो 4 के बजाय अगर जो 5 दे रहा है तो उसका एक तरीके से देखा जाए तो ये घाटे वाला सौदा है, ठीक। घाटे वाला सौदा है, तो सीपीएसपी अगर जो हम देखें यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए एक जगह 4 लिखना है और एक जगह एक ज्यादा करके 5 लिखना है, साथ में महसूस हो रहा है कि उसका घाटे का सौदा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तभी तो उसको छूट होगा। तो छूट की प्रतिशत, अगर जो 5 के बजाय उसने 4 लिया तो 1 का छूट दिया, 1 का छूट दिया 5 पे, तो 100 पे कितना, ये इसका डिस्काउंट का प्रतिशत निकल करके आएगा, और ये 100/5 दैट इज 20% इसका हो जाएगा सही आंसर। इसका डिस्काउंट का जो प्रतिशत होगा ये आप सभी को समझ में आना चाहिए कि ये आपका 20% हो जाएगा, ठीक। इसी में थोड़ा सा और आगे प्रयास करके ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा और हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे ये सा क्वेश्चन देखिए, किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 7 खरीदने पे 2 मुफ्त मिल गया, मतलब अब आपको एक जगह 7 लिखना है और एक जगह 2 मुफ्त माने 9 लिखना है, ठीक। और हमने सीपीएसपी ये लिखा जरूर हो, है ना, इसको सीपीएसपी के बजाय अपना डिस्काउंट के तरीके से सोचना है, लेकिन मैंने चूंकि शुरू से ही सारे क्वेश्चन सीपीएसपी में कन्वर्ट कर दिए, अब आपको एक जगह 7 लिखना है, एक जगह 9 लिखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 9 रहेगा और यहाँ पे 7, डिस्काउंट दिया, छूट दिया, रेवेन्यू में कमी आने से मतलब है, बट डिस्काउंट पर सब पूछ रहा है तो यहाँ पे हम डी परसेंटेज कर दे रहे हैं। 2 का डिस्काउंट हो रहा है 9 पे, तो 100 पे कितना, 100/9 दैट इज 11.11% होता है, और 2 का गुना कर दिया जाएगा तो 22.22% इज द राइट आंसर। 22.22% इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है ना, अगला क्वेश्चन ये है, 11 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलता है। 11 खरीदने पे 3 मुफ्त मिलने का मतलब 11 और 14 हो गया, डिस्काउंट माने रेवेन्यू में कमी, है ना। तो अगर जो हम सीपी और एसपी में ही बताए हैं, हालांकि सीपी एसपी से थोड़ा अलग ढंग से सोचना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम वही पैटर्न लेके चले जा रहे हैं। यहाँ पे 14 होना चाहिए और यहाँ पे 11 होना चाहिए, 11 पे 3 उसने ज्यादा दे दिया, ठीक है। अच्छा, साथ में 12.5% की अतिरिक्त छूट दिया, तो एक डिस्काउंट 12.5% पे अगर जो फोकस करे तो क्या ये 1/8 होता है कि नहीं बच्चों, ये होता है 1/8। अब 1/8 डिस्काउंट माने कमी करना, माने 8 में 1 कम करके 7 सेट करना है, ठीक। और डिस्काउंट है तो रेवेन्यू में कमी ही होगा, तो सीपी के नीचे ज्यादा रहेगा, एसपी के नीचे कम रहेगा, तभी उसको डिस्काउंट होगा, उसका जो है कि घाटे की तरीके से हम सोच सकते हैं। ओवरऑल जरा सा देखें, 7 का ये 2 गुना होता है, इसका मतलब 16 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया। 5 का डिस्काउंट लगा अगर जो 16 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका डिस्काउंट का प्रतिशत निकल करके आएगा, ठीक। यही आपका डिस्काउंट का प्रतिशत निकल के आएगा। 4 से अगर जो काटे तो 4 से ये 25 25 125, 125/4 माने आधे का आधा, 125 का आधा 62.5, 62.5 का आधा 31.2%, 31.2% इज द राइट आंसर, ठीक। तो बच्चों देखिए, एक ही वीडियो में मैंने आपका पूरा प्रयास किया है कि बेईमान दुकानदार चाहे वो बेईमानी खरीदते समय करे, चाहे बेईमानी बेचते समय करे, चाहे वो उसमें कुछ डिस्काउंट का बात कर ले, चाहे कुछ खरीदने पे एक ऑफर के तहत कुछ जो है कि चीज़ें गिफ्ट कर दी जाती हैं, कुछ मुफ्त में दे दी जाती हैं, ये हमने सारा पैटर्न को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ में आप तेज़ी दिखाइए, लेकिन आप तेज़ी अपने करियर बनाने में कभी भी नहीं दिखाने चाहिए, है ना। करियर बनाना है, करियर का सवाल है, तो आप अपना हर एक चीज़ को बारीकी से थोड़ा सा एक बार वक्त देना है। देखिए कंपटीशन जो होता है ना, ये कंपटीशन कहता है कि मुझे एक बार ढंग से समय दो। कंपटीशन आपको एक बार ढंग का समय मांगता है, ठीक। जब तक आप उसको ढंग से समय नहीं देंगे, तब तक जो है कि आपका चाहे 1 नंबर से रुके, चाहे आधा नंबर से रुके, चाहे 5 नंबर से रुके, चाहे 10 नंबर से रुके, आपका सिलेक्शन रुकना तय है। एक बार आप ढंग से चीज़ों को पढ़ लेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर जो वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर सब्सक्राइब जरा सा करा करिए, ठीक है, ताकि और वीडियो हम ला करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।